दोस्तों स्टाइलिश पेन देने के चक्कर में मोटो वालों ने प्रोसेसर के साथ में भाई कॉस्ट कटिंग कर दी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों मोटो H60 स्टाइलिश स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे iQOO Z10 स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल करनी है ना, तब आपको यहाँ पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाना है, क्योंकि इस फोन में हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई POLED डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप इस फोन के साथ में कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यार अगर आपको क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाला भी फोन चाहिए ना, मतलब देखने में लगे प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन यहाँ पर IP68 रेटिंग के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें IP65 रेटिंग ही दी गई है। तो भाई अगर आपको वाटर और डस्ट से कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए ना, तब भी आपको मोटो की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि iQOO के साथ में तो इस मामले में भाई कॉस्ट कटिंग कर दी है इन्होंने, माड़ी हाल है iQOO वालों के तो। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जहां पर मोटो का फोन हेलो UI पर बेस्ड है, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस आपको मोटो फोन के साथ में मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो iQOO फोन है ना, वो FunTouch 15 पर बेस्ड है। वही FunTouch 15 ब्लोटवेयर्स की दुकान है। माना कि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन फोन में डालना भी क्यों ही है यार, यूजर का एक्सपीरियंस तो इससे खराब ही होता है ना। ये बात iQOO वाले पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी जरूर से देखने को मिलेंगे। और अब बारी आती है भाई चिपसेट की। तो मोटो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों दोनों फोन डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में भाई बढ़िया है, लेकिन दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस मोटो फोन के साथ में आपको बढ़िया वाला नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 भाई एवरेज वाली ही गेमिंग आपको करवाएगा। सच में दोस्तों लगता है बस स्टाइलिश पेन देने के चक्कर में ना इन्होंने इसके साथ में कॉस्ट कटिंग कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको गेमिंग बिल्कुल बढ़िया वाली करनी है ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिल रहा है, अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर मोटो फोन का आता है सिर्फ 6,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का आता है 8,10,000 के करीब। और दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है अभी बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT 700C सेंसर दिया गया, और जो अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा वो है 13 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX882 सेंसर दिया गया, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों iQOO फोन का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। इवन पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी जबरदस्त वाले कैप्चर कर देता है। लेकिन यार यहाँ पर हमें जो अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दे के 2 मेगापिक्सल का डेप्थ दिया ना, ये तो सिर्फ यूजलेस कैमरा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यार अगर आपको बढ़िया डिटेलिंग वाला मेन कैमरा चाहिए, साथ में अल्ट्रा वाइड कैमरा भी चाहिए, तब आप यहाँ पर मोटो की तरफ जरूर से जाइए। दोस्तों अब आप इस फोन के कैमरा सैंपल देखिए कि यहाँ पर यार मोटो के मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई फोटो में मुझे कहीं भी ओवर सैचुरेशन वगैरह या ओवर शार्पनेस मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और सच में यार मुझे मोटो का मेन कैमरा काफी बढ़िया देखने को मिला है यहाँ पर। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है सेल्फी लवर्स की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। और दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें काफी अच्छी डिटेलिंग वाला सेल्फी कैमरा दिया गया, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 4K तक 30 FPS पर
कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है जो कि 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें 7300 mAh की भाई बहुत ही बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली iQOO फोन ही विनर है, लेकिन मोटो फोन के अंदर हमें छोटी बैटरी दी गई है, ध्यान रखिएगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के 8+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 23,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया वाली गेमिंग भी करनी है और बैटरी बैकअप एकदम बढ़िया वाला चाहिए तब आपको iQOO की तरफ से जरूर से जाना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से जबरदस्त चाहिए, साथ ही साथ बढ़िया कैमरा सेटअप चाहिए, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए।